झारखंड सरकार ने अपने कैबिनेट में बुधवार को 1932 के खाद्यान्न के आधार पर स्थानीय नीति लागू करने के प्रस्ताव को पारित कर दिया है। अब इसको लेकर के विधेयक लाया जाएगा, जिसके बाद 1932 के खाद्यान्न के आधार पर झारखंड में स्थानीय नीति लागू करने की कार्रवाई आगे बढ़ जाएगी। लेकिन इसको लेकर के धनबाद के लोगों का क्या कहना है, चलिए हम यहाँ के लोगों से जुड़ते हैं और जानते हैं कि सरकार के इस फैसले को लेकर के उनका क्या कहना है और इसका आने वाले समय में क्या प्रभाव पड़ेगा। 1932 के खाद्यान्न के आधार पर स्थानीय नीति लागू करने की बात हमारी सरकार कर रही है, इसको लेकर के क्या कहेंगे? हम बताना चाहेंगे क्योंकि हम तो झारखंड के ही हैं, हम झारखंड के ही मूल निवासी हैं, तो हम लोग को अदर राज्य में जो है अदर राज्य जैसे बिहार में हम लोग फॉर्म डालते हैं दरोगा चाहे और कुछ, तो उसमें 10% आरक्षण दिया जाता है और यहाँ 100% लेके जाते हैं आदमी। 100% में क्या होता है, हम लोग का झारखंड लोग का सीट पूरा है, वो लोग लेके चले जाते हैं। और क्या होता है, हम बिहार दरोगा दिए हुए थे, बिहार दरोगा में जो है मेरा 130 नंबर जो है आने के बाद नहीं हुआ था और वहाँ के जो हैं बिहार के जो है निवासी, उनका जो है 117-18 में कटअप जो है उठा लिया। तो हम वही कहना चाहते हैं कि यदि वहाँ हम लोग को नहीं दिया जाता है तो झारखंड में भी है, बिहार चाहे अदर स्टेट के लिए नहीं दिया जाना चाहिए। सरकार के इस फैसले को लेकर के आप सरकार को क्या कहना चाहेंगे? सरकार को हम बहुत बहुत बधाई देना चाहेंगे, क्योंकि पहली बार कोई भी सरकार यदि किया है तो झारखंडियों के हित में ये बहुत बड़ा कदम उठाए हेमंत सरकार। इसको लेकर के जयराम महतो हो, तीर्थनाथ आकाश हो या राज्य के कई युवा पिछले कई महीनों से आंदोलनरत थे। 1932 के खाद्यान्न के आधार पर स्थानीय नीति लागू करने की बात हेमंत सरकार ने भी अब चुनाव के समय कही थी, लेकिन 3 साल बाद आज ये फैसला ले रहे हैं। इसको किसकी जीत मानेंगे? आंदोलनकारियों की जीत मानेंगे या सरकार का? नहीं, ये आंदोलनकारियों की जीत मानेंगे। आंदोलनकारी यदि नहीं ये करते तो आज सरकार को विवश होना पड़ा ये चीज़ करने के लिए, नहीं तो आंदोलन नहीं होता तो नहीं होता। इसके लिए किसको बधाई का पात्र? इसके लिए हम सब आंदोलनकारियों को ही बधाई का पात्र मानेंगे। प्रस्ताव को कल कैबिनेट में पास कर चुकी है, इसको लेकर के आप क्या कहेंगे और इसे कितना सही अपनाएंगे? इसे लेके मैं यही कहूँगा कि ये होना नहीं चाहिए था, क्योंकि अब सरकार बांट रही है, देश को बांट रही है। झारखंड, बिहार, सब हम लोग मान लीजिए बिहार से आए हुए हैं, तो अब हम लोग के पास 1932 का खतियान नहीं है, तो हम लोग का क्या यहाँ रहने का हक नहीं है? सब हो सकता है। बस मैं यही बोलूँगा कि ये डिसीजन थोड़ा सोच समझ के सरकार को लेना चाहिए था। आप लोग क्या करेंगे जैसे अगर ये प्रस्ताव पारित हो गया, जैसे पास हो जाता है विधेयक आने के बाद और लागू हो जाता है, तो इसको लेकर के अभी लागू होने में समय है, सरकार तक आप क्या कहना चाहेंगे? इसको लेकर के क्या प्रावधान होना चाहिए जो सही रहेगा आपके हिसाब से? इसे लेकर मैं यही कहना चाहूँगा कि ये एक बार सोच के डिसीजन लिया जा सकता था, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। बस और कुछ नहीं बोलना चाहूँगा। सरकार का जो अब लागू हो गया तो उसमें हम लोग क्या कर सकते हैं। हेमंत सरकार की कैबिनेट में बुधवार को 1932 के खाद्यान्न के आधार पर स्थानीय नीति लागू करने के प्रस्ताव को पास किया गया। जी। अब कुछ समय बाद विधेयक लाने के बाद कहा जा रहा है कि इसे पारित कर दिया जाएगा, 1932 के खाद्यान्न के आधार पर स्थानीय नीति लागू होगा। इसको लेकर के क्या कहेंगे? इसको कितना फैसले से सहमत है या क्या इसको लेकर? ये झारखंड बनने के बाद ही आंदोलन नहीं हो रहा था 1932 के खतियान के लेके। जब से बिहार झारखंड एक था उसी समय से ये आदिवासी का जो पिछड़ापन था, छोटा नागपुर प्लेटियो हो जहाँ पर मैक्सिमम ये लोग रहते थे, उसी समय से 1932 के खतियान का डिमांड था। बहुत से लोग का मिथ बना हुआ है कि आज़ादी के बाद आज़ादी से पहले वाला लागू नहीं होता है। जीवन शैली हमेशा एक जैसा चलता है। अब जिसका नहीं बदला उसके लेके वो हक मांग रहा है 1932 खतियान। तो हेमंत सरकार ने जो पहल की है झारखंड मुक्ति मोर्चा 1932 खतियान का लेके, वो बहुत ही सराहनीय है और बहुत साहसपूर्ण कदम है। मैं इसके लिए उन्हें कोटि कोटि धन्यवाद देता हूँ कि काम, और उसके साथ ही एक 27% आरक्षण बिल भी लाए ओबीसी के लिए, वो भी एक साहसिक कार्य का कदम है उनका। जैसे कुछ लोगों का कहना है कि जैसे वो अन्य राज्य से जो थे, झारखंड राज्य बनने से पहले वो लोग भी यहाँ थे, अब वो लोग का क्या होगा? वो लोग का कहना है कि हम लोग तो यहीं थे फिर भी नहीं, तो वैसे ये मिथ है कि अगर 1932 का खतियान बन जाता है तो बाहरी लोगों का उत्पीड़न होगा। ये बिल्कुल गलत बात है। जो यहाँ के उनको हक मिलेगा। 1932 खतियान का मतलब क्या होता है, ये पूरे हिंदुस्तान का देखेगा 13 राज्य में ये चलता है कानून, जिसमें जो वहाँ का बासिंदा है उसको जो
जो सबसे निचले स्तर का जो कार्य है, जो बेसिक कार्य है, चाहे तृतीय वर्ग हो, चतुर्थ वर्गीय का काम हो, उसके लिए यहाँ जमीनी आदमी जो यहाँ का जन्मा हुआ हो, 1932 का खतियान रख रहा हो, तो उसे प्राथमिकता देना चाहिए। चाहे वो किसी भी माध्यम से हो, चाहे नौकरी के माध्यम से हो, चाहे मेडिकल फैसिलिटी हो, चाहे शिक्षा हो, उसको वो प्राथमिकता देना चाहिए। 32 के खतियान के आधार पर स्थानीय नीति लागू करने की बात हेमंत सरकार ने लागू किया है कल, और कहा है कि विधेयक लाके जल्दी से पास कर दिया जाएगा। सरकार के इस फैसले को लेकर के आप लोगों का क्या कहना है? हमारा इस फैसले पे यही कहना है कि ये सरकार की जो नीति है वो तर्कसंगत नहीं है। ठीक है, अगर आप आज कह रहे हैं कि भाई 1932 का खतियान हम के तहत ही जो भी सुविधाएं हैं झारखंड सरकार की वो आप देंगे, तो बाहर के भी बहुत सारे ऐसे नहीं है कि झारखंड जब बिहार से अलग हुआ था, आज आप झारखंड का गीत गा रहे हैं। झारखंड भी बिहार का ही पार्ट है, ठीक है ना। तो आज अगर इस तरीके का आप अगर कहते हैं तो ये शर्मनाक डिसीजन होगा गवर्नमेंट का, झारखंड सरकार का, और अगर ये पारित होती है तो पूरे सदन को हम कहते हैं कि गलत डिसीजन है। हेमंत सरकार ने बुधवार को 1932 के खतियान के आधार पर स्थानीय नीति लागू करने को लेकर के अपने कैबिनेट में प्रस्ताव पास किया है। अब जल्दी ही विधेयक ला करके इस कानून को पास किया जाएगा। इसको लेकर के आप लोग क्या कहेंगे? सरकार के इस फैसले से आपको लेकर के आप क्या? देखिए, ये फैसला जो है ना, ये ज़्यादा खुश होने वाला फैसला नहीं है। अगर 1932 का खतियान के आधार पर सिर्फ चपरासी और किरानी का नौकरी मिलने जा रहा है। 1932 के खतियान के आधार पर चपरासी और किरानी आप बन सकते हैं। जब 1932 का खतियान लागू करना है तो यहाँ पर सांसद, विधायक, पार्षद, मेयर, मुखिया सब पर लागू कर देना चाहिए। जिसके पास 1932 का खतियान नहीं होगा वो विधायक नहीं बन पाएगा, सांसद नहीं बन पाएगा, मेयर नहीं बन पाएगा। तो ये किरानी और चपरासी दूगों का पोस्ट में फ़ायदा है 1932 के खतियान में, अदरवाइज किसी में नहीं। IAS, IPS सब तो बाहर से ही आ रहा है। आप मुख्यमंत्री बन सकते हैं यहाँ पर, आपके पास 1932 का खतियान नहीं, लेकिन आप मुख्यमंत्री बन सकते हैं, लेकिन आप चपरासी और किरानी नहीं बन पाएंगे। 1932 का खतियान आपके पास नहीं होगा, इसलिए ज़्यादा खुश होने का बात नहीं है। और रही बात जो एक तो आरक्षण का भी पास किया, 73% आरक्षण हो गया है, ये कहीं से भी वाजिब नहीं है। आरक्षण का आधार आर्थिक होना चाहिए, जाति आधार पर आरक्षण। अब तो 73 का भैया 100% आरक्षण कर दे, 100% आरक्षण करके वो लिमिट कर दे कि 20 साल तक 100% आरक्षण रहेगा, उसके बाद फिर फॉरवर्ड लोग को नौकरी मिलेगा। 20 साल तक फॉरवर्ड लोग को नौकरी नहीं मिलेगा। ये भारत सरकार को ही लागू कर देना चाहिए। अदरवाइज 1932 जो है ना, ये कोई ज़्यादा खुशी की बात नहीं है। चपरासी और किरानी का नौकरी यहाँ के लिए झारखंड वासियों के पास, बहुत लोगों के पास 1932 का खतियान अवेलेबल ही नहीं, तो क्या वो झारखंड वासी नहीं है क्या? नहीं, उनके लिए कहा गया है कि ग्राम सभा से लोग उसका लेकर के लिख करके देने के बाद आगे का काम किया जाएगा। ग्राम सभा से उनको मान्यता दी जाएगी, तो ये प्रस्ताव की बात कही गई है। हालांकि इस फैसले को लेकर के आपका व्यक्तिगत राय क्या है? आप क्या कहना चाहेंगे सरकार के इस फैसले को लेकर? एकदम 100% गलत फैसला है, और 100% ही गलत फैसला है ये बाबूलाल मरांडी भी यही लेके आए थे, और वह सब देख चुका है कि बाबूलाल मरांडी जी का क्या हुआ है, और वही हाल फिर होने वाला है। और इससे की रणनीति क्या रहेगी अगर सरकार ये सब बेकार है एकदम। हाईकोर्ट जब इसको निरस्त कर चुका है तो फिर क्या हाईकोर्ट इसको बहाल करेगा? थोड़ी, फिर मामला हाईकोर्ट में जाएगा, फिर जाएगा। ये थोड़ी हो पाएगा, कभी नहीं होगा। तो हमने आज 1932 के खतियान के आधार पर स्थानीय नीति लागू करने को लेकर के हेमंत सरकार के प्रस्ताव पास करने के बाद लोगों की प्रतिक्रिया क्या है इस फैसले को लेकर के हमने आज लोगों से बात की और ये जानी। आपने देखा कि लोगों को इसको लेकर के मिली जुली प्रतिक्रिया है। कई लोग इसका विरोध कर रहे हैं तो कई इस फैसले से खुशी का इजहार कर रहे हैं। कहीं जश्न का माहौल है तो कहीं आक्रोश का माहौल है। इससे यह बात तो साफ है कि आने वाले समय में झारखंड की राजनीति और भी ज़्यादा गर्म होने वाली है। माहौल और भी जो है सो गर्म होने वाला है कि इस फैसले के लेकर के जो सरकार ने लिया है या लेने वाली है उसको लेकर के क्या होता है या देखने वाली बात है। लेकिन अभी तो ये है कि कहीं जश्न है तो कहीं आक्रोश है। इस फिलहाल इतना ही। आगे भी हम इस फैसले को लागू होने के बाद लोगों से बात करेंगे और जानेंगे कि उनकी क्या प्रतिक्रिया है। लेकिन फिलहाल के लिए इतना ही। तब तक के लिए आप देखते रहिए 99 न्यूज़। कैमरामैन राजेश कुमार के साथ विकास पांडे की रिपोर्ट।